Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Alishba Wahib and today we will discuss about lipids. In this lecture, we will discuss about what are lipids, what are the chemical and physical properties of lipids and classification of lipids. So, starting from lipids. Lipids होते क्या हैं? As we know, lipids are the organic compounds which are made of fatty acids, alcohol and other compounds. Lipids are not soluble in water, but they are soluble in non-polar solvents. They leave greasy marks on paper. Lipids have low density than water, means lipids जो हैं वो lighter than water होते हैं. Lipids include triglycerides, cholesterol, steroid hormones, bile salts, vitamins and prostaglandins, etc. Now, fatty acids. Fatty acids are the organic compounds which are aliphatic, means इनमें benzene ring नहीं होती, and monocarboxylic acids, एक carboxylic group होता है, made up of hydrocarbon chains, means carbon and hydrogen atoms. Fatty acids are the major component of lipids. Without fatty acids, lipids cannot form. They are made up of minimum 2 carbon atoms. But chain length of the lipid forming fatty acids ranges from 4 to 24 carbon atoms. Fatty acids which occur in the neutral fats usually contain even number of carbon atoms like 2 carbon atom, 4 carbon atom, etc. अब फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता. फॉर एग्जांपल ब्यूटायरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड. एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग लेस देन 8 कार्बन, जिनके कार्बन एटम लेस देन 8 हों, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. एंड दीज आर वोलेटाइल. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर वोलेटाइल. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. Unsaturated fatty acids contain double bond. And unsaturated fatty acids are further classified into monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids. Mono as name indicates one. तो इसमें monounsaturated fatty acids में एक डबल बॉन्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल ओलिक एसिड, और ओलिक एसिड हमारी ऑल फैट्स में पाया जाता है. Polyunsaturated more than one double bond. For example, arachidonic acid. Polyunsaturated fatty acids जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उन्हें हम एसेंशियल पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, और ये हमारी डाइट में लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये बेसिकली ऑयल से हमें ऑब्टेन होते हैं. अगर हम एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं लेंगे तो हमें डिफरेंट डिजीज़ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एक्जिमेटस रैश. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स. फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मेल्टिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ. मीन्स जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर फैटी एसिड्स में 2 कार्बन है और एक में 4 हैं, तो 2 वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू 4 कार्बन. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मेल्टिंग पॉइंट का जो रिलेशन है वो डबल बॉन्ड के साथ इनवर्स है. मीन्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स in a fatty acid chain. So, second is solubility. Solubility is directly proportional to the number of double bonds. For example, arachidonic acid की solubility ज़्यादा है as compared to linoleic acid, क्योंकि लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड है और arachidonic एसिड में 4 डबल बॉन्ड है. सो arachidonic एसिड जल्दी डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू लिनोलिक एसिड.
Now, chemical properties. First is formation of salts, which is also known as saponification. When fatty acids are boiled with alkali and alkaline metals, for example सोडियम पोटेशियम, इनकी बेसिस के साथ जब रिएक्ट करेंगे फैटी एसिड्स तो फॉर्मेशन होगी सोप्स की. सोडियम एंड पोटेशियम के साल्ट्स के साथ जब रिएक्ट करेंगे फैटी एसिड्स तो वो सोलूबल हो जाएंगे. वो सॉल्ट मतलब जो सॉल्ट बनेंगे वो सोलूबल होंगे, जबकि सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो कि अल्कलाइन मेटल्स हैं, इनके सॉल्ट्स अनसॉल्युबल होंगे. सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट्स कैसे फॉर्म होंगे? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो रिड्यूस करेगा तो अल्डिहाइड ग्रुप बनेगा. अल्डिहाइड की वजह से अल्काइल और अल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा तो अल्काइल अल्कोहल्स बनेंगे. मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जब हम रिडक्शन करेंगे तो अल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जब अल्डिहाइड ग्रुप की हम दोबारा रिडक्शन करेंगे तो अल्काइल अल्कोहल्स बनेंगे. और जब हम अल्काइल अल्कोहल्स को सल्फेटेड के साथ रिएक्ट करेंगे सल्फेट्स के साथ तो अल्काइल सल्फेट्स बन जाएंगे जो कि खुद एक डिटर्जेंट हैं. एंड डिटर्जेंट्स आर द गुड इमल्सिफायर्स. Special reactions of unsaturated fatty acids. First is hydrogenation, means addition of hydrogen. हाइड्रोजनेशन में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा हम वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे ताकि अनसैचुरेशन ख़त्म हो और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए सिंगल बॉन्ड में. Means it is a process through which unsaturated fatty acids are converted into saturated fatty acids. और इसी प्रोसेस को हम हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स भी कहते हैं क्योंकि इससे ऑयल को हम कन्वर्ट करते हैं घी में. मीन्स लिक्विड फैट्स जैसे ऑयल्स इसको हम सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे घी. नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन. एडिशन ऑफ हेलोजेंस फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जब हम ऐड करेंगे फैटी एसिड्स में एट द साइट ऑफ डबल बॉन्ड तो वो उसकी भी अनसैचुरेशन ख़त्म हो जाएगी और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में. दिस इज यूज्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑयल और फैट जिसको हम कहते हैं आयोडीन नंबर. और आयोडीन नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन विच आर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ फैट इज नोन एज आयोडीन नंबर. थर्ड स्पेशल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन. द डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर रेडिली ऑक्सीडाइजेबल. मीन्स जो डबल बॉन्ड होते हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. एंड दिस स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन फॉर्म्स थिन ट्रांसपेरेंट काइटिनियस कोटिंग ऑन द सर्फेसिस टू विच ऑयल इज अप्लाइड. इसको हम ड्राइंग ऑफ ऑयल भी कहते हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स में यूज होता है. नाउ फंक्शन ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स के क्या क्या फंक्शन है? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कि हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि लिपिड बाइलेयर होती है तो वो बेसिकली लिपिड्स ही हैं जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी मिलती है, स्ट्रक्चर मिलता है. सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेलीज एटसेट्रा. लिपिड्स आर द गुड इमल्सिफाइंग एजेंट्स. And lipids are the major storage forms of energy. That is 1 gram of fat contains 9 kilocalories of energy. Lipids also have high satiety value. These are the precursors of prostaglandins, cholesterol, which are the derived lipids. Lipids convert 7-dehydrocholesterol into the vitamin D3.
means it acts as a precursor of 7-dehydrocholesterol. Lipids also provide insulation to the nervous system against cold and heat. Lipids also prevent excessive loss of water, and they also provide anatomical stability. फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई एक्सीडेंट होता है वगैरह तो ऑर्गन्स को स्टेबिलिटी देते हैं लिपिड्स. लिपिड्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इंजूरियस इफेक्ट्स ऑफ वाटर soluble substances. Lipids are also used in the transportation of fat soluble vitamins and compounds. सेल मेम्ब्रेन से के बाहर से सेल के अंदर लाना हो या सेल से बाहर लेके जाना हो तो लिपिड्स यूज होते हैं. Ketone bodies, which are also lipids, they are used as a reverse fuel. Now, classification of lipids. लिपिड्स को हम 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स के आगे 2 टाइप्स हैं. एक न्यूट्रल फैट्स जिन्हें हम ट्राइग्लिसरोल्स कहते हैं एंड सेकंड वैक्सिस. सो फर्स्ट इज न्यूट्रल फैट्स या triacylglycerols. These are the esters of fatty acids and glycerols. जो इसमें फैटी एसिड की मोइटी होती है उसकी वजह से हम इसे एसाइल ग्रुप कहते हैं. और ग्लिसरोल के मतलब नंबर ऑफ OH पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो लिपिड है वो मोनो एसाइल ग्लिसरोल है या डाई एसाइल ग्लिसरोल है या ट्राई एसाइल ग्लिसरोल है. जो मोनो और डाई एसाइल ग्लिसरोल होते हैं उनका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है डाइजेशन में और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स में, मतलब मेटाबॉलिज्म में और डाइजेशन में. जबकि जो टैग्स होते हैं मतलब ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स, दे आर द मेजर स्टोरेज फॉर्म या ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रल फैट्स. टैग्स मतलब कि ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स, दे आर लिक्विड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. Tags which are liquid at room temperature are called oils. जो प्योर फैट होते हैं वो हमारे पास कलरलेस, ऑडरलेस और टेस्टलेस होते हैं. अगर हमारे पास किसी फैट का कलर आ रहा है, ऑडर आ रही है या टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है. बट बटर का तो येलो होता है कलर, तो दिस मीन ये इम्प्योर है? नहीं, ये प्योर है. इसका येलो कलर जस्ट बिकॉज ऑफ पिगमेंट कैरोटीन की वजह से होता है. और इसका जो टेस्ट है वो डाईएसिटाइल एंड 3-हाइड्रोक्सी-2-ब्यूटानोन इन 2 कंपाउंड्स की वजह से होता है जिनको बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है. सो बटर इज प्योर फैट. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस क्या होता है? किसी चीज को पानी में ब्रेक डाउन करना. सो फैट कैन बी ब्रोकन डाउन मीन्स हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग इन वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. अपॉन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स. बट हमारी बॉडी में हाइड्रोलिसिस कैसे होती है? एंजाइम्स के थ्रू. कौन से एंजाइम्स? लाइपेसेस. So lipases are responsible for the hydrolysis of dietary fats in our body. Second is saponification, that is formation of soaps. जब हम ट्राईएसाइलग्लिसरोल को बॉयल करेंगे एल्कलीज के साथ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास सोप की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोसेस को हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं. जैसे हमने आयोडीन नंबर को डिफाइन किया था, हम स्पोनिफिकेशन नंबर को भी डिफाइन कर सकते हैं. सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH और NOH required to sponify the fatty acid in 1 gram of fat. High value indicate that fat is made up of short chain fatty acids and vice versa.
थर्ड प्रॉपर्टीज इज हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेम जैसे हमने फैटी एसिड में डिस्कस किया है कि डबल बॉन्ड की जगह पे हाइड्रोजन ऐड होगा और अनसैचुरेशन ख़त्म हो जाएगी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वही है, हेलोजिनेशन भी वही सेम, एडिशन ऑफ हेलोजन। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। टर्म रेंसिड हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिनकी अनप्लेजेंट स्मेल हो या टेस्ट हो, और जो रेंसिडिटी है वो एक स्लो प्रोसेस है। रेंसिडिटी दो तरह की हो सकती है, हाइड्रोलाइटिक या ऑक्सीडेटिव। जो कि न्यूट्रल फैट्स हैं, पर्टिकुलरली हम एनिमल सोर्सेज से लेते हैं। दे आर कंटेमिनेटेड विद द इंजाइम। कौन सा इंजाइम? लाइपेजेस। The action of lipases and also atmospheric moisture brings about partial hydrolysis of fats with degree of oxidation of unsaturated fatty acids, resulting in the formation of short chain fatty acids such as aldehyde। जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी उसके रिजल्ट में हमारे पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनेंगे और जिनकी अनप्लेजेंट स्मेल होगी। इस वजह से हम उन्हें कहेंगे कि ये रेंसिड हो गई हैं या रेंसिडिटी हो गई है। और रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि विटामिन ई, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैव ग्रेटर एफिनिटी विद ऑक्सीजन देन फैट्स और ऑयल्स। सो सेकेंड जो टाइप थी सिंपल लिपिड्स की वो थी वैक्सीज। वैक्सीज क्या है? दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स अदर देन ग्लाइसरॉल। क्योंकि अगर ग्लाइसरॉल के साथ ईस्टर्स हो जाएंगे फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स के, तो वो तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। सो अदर देन ग्लिसरॉल जब होगा तो वैक्सीज बनेंगे। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वैक्सीज कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड लाइक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, जो कि हाइड्रोलाइज हो जाते थे, लेकिन वैक्सीज हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, जिसकी वजह से इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं है। नेचुरली अक्रिंग वैक्सीज आर बीजवैक्स, लेलोनिन एंड स्पर्मेसिटी। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स को हम सेरामाइड शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये सेरामाइड के साथ एक हेक्सोज शुगर जैसे ग्लूकोज या ग्लैक्टोज जब मिले तब ये फॉर्म होते हैं। और जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये हमारे वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और माइलिन शीथ में भी होते हैं। नेक्स्ट इज गैंग्लियोसाइट्स। गैंग्लियोसाइट्स कैसे हमारे पास बनते हैं? जब सेरामाइड क्या था? फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन। सो सेरामाइड के साथ ग्लैक्टोज या ग्लूकोज और उसके साथ साथ एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड जब अटैच होगा तो हमारे पास गैंग्लियोसाइट बनेगा। और गैंग्लियोसाइट भी हमारे ब्रेन में होते हैं, नर्व सेल्स में होते हैं, इसके अलावा ये आरबीसीज में भी होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन द टिश्यू इम्यूनिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस बिकॉज ये माइलिन शीथ में होते हैं। नेक्स्ट इज सल्फोलिपिड्स। सल्फोलिपिड्स क्या है हमारे पास? ये कैसे बनते हैं? मतलब सेरामाइड क्या था? फैटी एसिड और स्फिंगोसिन। सो सेरामाइड के साथ ग्लैक्टोज और ग्लैक्टोज के साथ जब हमारे पास सल्फेट अटैच होगा तो हमारे पास सल्फोलिपिड्स बन जाएंगे। और सल्फोलिपिड्स हमारे पास वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, और इसके अलावा कुछ और टिश्यूज में भी ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज लिपोप्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल लिपिड कोर। मतलब दरमियान में हमारे पास न्यूट्रल लिपिड होता है। न्यूट्रल लिपिड क्या था? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, सराउंडेड बाय अ शेल ऑफ एपोलिपोप्रोटीन्स, phospholipids and non-esterified cholesterol. And lipoproteins transport lipids in blood. लिपोप्रोटीन्स के आगे से 5 टाइप्स हैं: काइलोमाइक्रोन्स, VLDL, LDL, HDL, लिपोपोलीसेक्राइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल काइलोमाइक्रोन्स क्या हैं? काइलोमाइक्रोन्स जो हैं ये हमारे पास
इंटेस्टाइनल सेल से ओरिजिनेट होते हैं और ये हमारे पास लार्जर इन साइज होते हैं और इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। काइलोमाइक्रोन्स में एपोप्रोटीन ए, एपोप्रोटीन B48, एपोप्रोटीन C2 और एपोप्रोटीन E होते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स का? दे कैरी लिपिड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द पेरिफेरल टिश्यूज। इसके अलावा ये डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को भी लीवर में लेकर जाते हैं। सो नेक्स्ट इज VLDL। VLDL क्या है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारे पास काइलोमाइक्रोन से ज़्यादा डेंसर होती है और इसमें कौन सी एपोप्रोटीन्स होती हैं? B100 होती है, C2 होती है और एपोप्रोटीन E होती है। VLDL का फंक्शन क्या है? दे कैरी लिपिड्स फ्रॉम liver to peripheral tissues. Next is LDL, low density lipoprotein। ये हमारे पास ओरिजिनेट करती है प्लाज्मा से और ये हमारे पास डेंसर होती है VLDL से और LDL से लेस डेंसर होती है, IDL से लेस डेंसर होती है। LDL, L मीन्स लीथल, मतलब कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, लीथल है। सो LDL में कौन सी एपोप्रोटीन होगी? एपोप्रोटीन B100। LDL का फंक्शन, LDL जो है वो हमारे पास रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करवाती है बिकॉज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। इसके अलावा द मैक्रोफेजेस become foam cells cause atherosclerosis। मीन्स LDL जो है वो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस करवा सकती है और एक्सेस ऑफ LDL जो है वो ज़ेंथोमास भी करवाती है हमारे पास। दिस मीन्स L लीथल। HDL हमारे पास क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारे पास डेंसर होती है ऑल लिपोप्रोटीन से और इसमें H मीन्स हेल्दी, मीन्स ये हमारे लिए यूजफुल है। ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है? हमारे पास लीवर से और इंटेस्टाइन से। इसमें एपोप्रोटीन A, A1 और C2 एंड E ये 4 प्रेजेंट होती हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ अ रिजर्वर ऑफ एपोप्रोटीन C2 एंड E, ठीक है, और ये इनएक्टिवेट करती है लाइपोप्रोटीन लाइपेज को और रिमूव करती है हमारे पास फ्री और अनएस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल को। मतलब अनएस्टेरिफाइड जो कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एस्टेरिफाइड नहीं हुआ होता उसको ये रिमूव करती है और इसके अलावा ये ट्रांसफ़र करती है CE को VLDL से एंड LDL को। मीन्स HDL जो है वो हमारे पास हेल्दी है क्योंकि ये कैरी करती है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू से और लेके जाती है लीवर में। इस तरह ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। LDL हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज़्यादा करती है, HDL कम करती है। सो HDL इज़ हेल्दी और बेनिफिशियल फॉर अस। नेक्स्ट इज लिपोपोलीसेक्राइड्स। These are the basically conjugated compounds। conjugated compounds क्या होते हैं? जो कि हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। सो लिपोपोलीसेक्राइड्स हमारे पास कैसे बनेंगी? जब लिपिड्स हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स के साथ अटैच हो जाएंगे। और ये कहाँ पे होते हैं लिपोप्रोटीन्स? ये सेल वॉल्स में होते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया सेल वॉल में ये पाए जाते हैं। सो दीज आर द कंपाउंड लिपिड्स। Next is derived lipids। Derived lipids are the hydrolytic products of the above mentioned compounds and include monoglycerides, diglycerides, cholesterol and prostaglandins। So first is steroids and sterols। steroid जो है वो हमारे पास non-sponifiable है, means स्टीरॉयड्स आर द नॉन स्पॉनिफिएबल फ्रैक्शन ऑफ लिपिड्स, मतलब ये कि स्पॉनिफाई नहीं हो सकते। स्टीरोल्स क्या हैं? दीज आर द अल्कोहल फॉर्म ऑफ स्टीरॉयड, मीन्स
जब OH अटैच हो जाएगा स्टीरॉयड के साथ तो वो स्टीरोल बन जाएगा। आगे है some of the natural compounds belonging to steroids and sterols are cholesterol, bile salts, etc. So कोलेस्ट्रॉल क्या है? दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल है। और ये रिच सोर्सेज क्या है कोलेस्ट्रॉल की? एड्रीनल कॉर्टेक्स, किडनी यानी ब्रेन, नर्व टिश्यूज, एग्योल। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज अबाउट 3 ग्राम पर डे कोलेस्ट्रॉल। और जो लिवर है वो कोलेस्ट्रॉल की रेगुलेशन में और बैलेंस में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हमारे पास लेस देन 200 होता है। अगर 200 से ज़्यादा हो जाए तो हमें वेरियस कार्डियक डिजीजेस और वेस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट इज बाइल। बाइल क्या है? बाइल है वाटरी मिक्सचर है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स की फॉर्मेशन से बनता है। और बाइल हमारे पास ग्रीनिश इन कलर होती है, बिटर टेस्ट होता है और एरोमेटिक ऑर्डर होती है। बाइल के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? हमारे पास बाइल एसिड्स हो सकते हैं, मीन्स बाइल सॉल्ट्स जैसे सोडियम वगैरह, म्यूकस हो सकता है, लिपिड्स हो सकते हैं, बाइल पिगमेंट्स जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये बाइल पिगमेंट्स हो सकते हैं। और इसके कंपोनेंट में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, पोटेशियम के, सोडियम के या बाइकार्बोनेट के, कॉपर के भी हो सकते हैं समटाइम्स। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं बाइल का वो बाइल सॉल्ट्स हैं और लेसिथिन्स। बाइल एसिड्स। बाइल एसिड्स क्या है? जबकि कोई भी बाइल acids. What are bile acids? Bile acids are cholic acids and chenodeoxycholic acids. They are synthesized from cholesterol in the liver. Bile acids are activated by ATP and coenzyme A and conjugated with amino acids, glycine or taurine. जब ग्लाइसिन और टोरिन अमाइड लिंकेज बनाएंगे तो हमारे पास ग्लाइकोकोलिक एसिड और टोरोकोलिक एसिड बनेगा। ग्लाइसिन से ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टोरिन से टोरोकोलिक एसिड। नेक्स्ट इज बाइल सॉल्ट्स। व्हेन बाइल सॉल्ट्स react with sodium or potassium ions, then bile salts are formed. बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो हमारे पास लिवर में बनेंगे और सिक्रीट होंगे हमारे पास बाइल में थ्रू गॉल ब्लैडर इनटू ड्यूडेनम वेयर दे एसिड इन लिपिड डाइजेशन। द कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ बाइल सॉल्ट्स, मतलब बाइल सॉल्ट्स की जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म हो उसे हम प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स कहते हैं। और प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स हमारे पास बेस्ट डिटर्जेंट भी होते हैं और इमल्सिफाइंग एजेंट भी होते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन में बाइल सॉल्ट्स में डिकॉन्जुगेटेड बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और इस तरह वो कोलिक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे डीऑक्सीकोलिक एसिड में जो कि फर्दर डिग्रेड हो जाएगा लिथोकोलिक एसिड में। तो इनको हम कहेंगे सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द इलियम and return to the liver where they are secreted in the bile again. Next is prostaglandins. Prostaglandins are the hormone-like substances. They differ from hormones because they are formed in all tissues. जबकि जो हार्मोन है वो स्पेसिफिक ग्लैंड्स में या स्पेसिफिक टिश्यूज में बनते हैं, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑल टिश्यूज में बनते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम अ 20 कार्बन प्रोस्टानोइक एसिड और प्रोस्टानोइक एसिड डेरिवेटिव है एराकिडोनिक एसिड का। फंक्शंस क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के? दे आर हेल्पफुल इन स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, दे रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन एंड फर्टिलिटी, they control inflammation,
They also has important role in vasodilation and vasoconstriction, thrombosis, platelet aggregation, bronchodilation, bronchoconstriction. They also induce and prevent blood clotting, and they lower blood pressure also. So this is all about derived lipids and lipids. अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं जो कि हमने सारा पढ़ा है. सो लिपिड्स को हमने 3 उसमें डिवाइड किया था. फर्स्ट इज सिंपल लिपिड्स, सेकंड इज कंपाउंड एंड थर्ड इज डिराइव्ड लिपिड्स. आगे से सिंपल लिपिड्स के 2 टाइप्स थी, न्यूट्रल लिपिड्स या न्यूट्रल फैट्स जिनको हम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी कह रहे थे, एंड सेकंड वैक्सीज. न्यूट्रल फैट्स में मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, डाइएसाइल ग्लिसरॉल और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल थे, जबकि वैक्सीज में बीजवैक्स, लेनोनिल और स्पर्मेसिटी थे. सेकंड था कंपाउंड लिपिड्स. कंपाउंड लिपिड्स के आगे से फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, गैंग्लियोसाइड्स, सल्फोलिपिड्स, लिपोपोलीसेक्राइड्स और लिपोप्रोटीन्स टाइप्स थे. फॉस्फोलिपिड्स के 2 थे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोटिटिक एसिड, लेसिथिन, सेफेलिन्स एंड प्लाज्मेलोजेंस, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में स्फिंगोमाइलिन्स. लिपोप्रोटीन्स में हमारे पास थे काइलोमाइक्रोन्स, VLDL, IDL, LDL एंड HDL. थर्ड थे हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स, जिसमें हमारे पास मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स, अल्कोहल्स, कोलेस्ट्रॉल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड फैट सोलुबल विटामिन शामिल थे. थैंक यू.